हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल रिसर्चर्स लेंस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे सैम्पलिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स पार्ट 2 यानी कि मेजरमेंट ऑफ गैसेस। पिछली वीडियो में हमने बात की थी पार्टिकुलेट मैटर के मेजरमेंट के बारे में। तो चलिए इसके आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ गैसेस की। पर उससे पहले मैं आपसे सॉरी कहना चाहूँगा कि ये वीडियो आने में बहुत टाइम लग गया, बहुत लंबा गैप हो गया हमारे पिछले वीडियो और इस वीडियो में। उसके लिए आई एम रियली सॉरी। आई वाज स्टक बिटवीन सम फ्यू थिंग्स और मैं वीडियो नहीं ला पाया। बट अब रेगुलरली वीडियोज आएंगी। जो कोई भी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहा है फ्रॉम द सब्जेक्ट इन्वायरमेंटल साइंसेज, उसके लिए चैनल हमेशा हेल्पफुल रहेगा और इस पे वीडियो रेगुलरली आती रहेंगी। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए, हमारे ब्लॉग्स को पढ़िए, उस पर दिया कंटेंट पढ़िए, बुक्स जो सर्च की हैं वो पढ़िए और आपकी तैयारी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग, मेरा नाम है शुभम सिंह और मैं एक पोस्ट ग्रेजुएट हूँ इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट में। साथ ही साथ इस समय मैं अपनी पीएचडी परस्यू कर रहा हूँ फ्रॉम एफआरआई देहरादून। मैंने नेट क्वालिफाई किया है अराउंड 5 टाइम्स और ये मेरे सोशल नेटवर्किंग के लिंक्स हैं। मेरा इंस्टाग्राम चैनल हैंडल है ट्रैवलिंग डॉट रिसर्चर। आप इसको फॉलो कर लीजिए और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलरली वीडियो की अपडेट्स, नोट्स, क्विज, बुक्स सब कुछ मिलती रहे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ से सब्सक्राइब कर दीजिए और अपनी तैयारी में हेल्प लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट जनरेशन मेथड। मैंने पिछली वीडियो में आपको जनरेशन एंड मेथड्स के बारे में बताया था, तो इस वीडियो में हम वो सब दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। बट मोटा मोटा ये है कि 3 जनरेशन डिवाइसेस में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट जनरेशन यानी कि बिल्कुल स्टार्ट में जो डिवाइसेस बनाए गए थे मेजरमेंट के लिए। सेकेंड जनरेशन जो डिवाइसेस उसके बाद बनाए गए एडवांस। एंड थर्ड जनरेशन जो बिल्कुल लेटेस्ट डिवाइसेस इस समय चल रहे हैं। फर्स्ट जनरेशन डिवाइस सिंपल थे, ज़्यादा पावर का उसमें यूज़ नहीं था, एक क्वांटिटी मेथड देते थे हमें और साथ में जो एक्यूरेसी थी वो बहुत कम थी एंड इट टेक्स लॉट एंड लॉट ऑफ टाइम। तो मेनली जो फर्स्ट जनरेशन डिवाइसेस में इंपॉर्टेंट डिवाइसेस डेवलप किए गए थे वो थे O3 यानी कि ओजोन के लिए एंड SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड के लिए। तो ओजोन की बात करें तो ओजोन जैसा हम सबको जानते हैं, इट अटैक्स एंड क्रैक्स रबर, क्योंकि ओजोन जो है रबर पर अटैक करता है, उसके अंदर क्रैक्स डेवलप कर देता है। तो इसी प्रॉपर्टी को यूज़ किया जाता था मेजरमेंट के लिए। इसमें क्या था कि स्पेशली प्रिपेयर्ड स्ट्रिप्स यूज़ होती थी, उनका एक फिक्स वेट होता था और उस स्ट्रिप्स को हम डायरेक्टली हैंग करते थे और उसके अंदर क्रैक्स फॉर्मेशन के लिए वेट करते थे। मतलब उसको हमने हैंग कर दिया एंड वी वेटेड फॉर फ्यू डेज, फॉर 30 डेज, मे बी फॉर 15 डेज, फॉर 20 डेज। एंड आफ्टर दैट क्रैक्स वर ऑब्जर्व कि उसमें कितने क्रैक्स पड़े हैं, कितना वो डिग्रेड हुआ है। तो उसकी डिग्रेडेशन को हम उस डिग्रेडेशन के लेवल से हम पता करते थे कि ओजोन का लेवल कितना है। अब उसको करने के लिए क्या तरीका था कि स्ट्रिप्स को कैलिब्रेट किया जाता था। कैसे कैलिब्रेट करते थे स्ट्रिप्स को? मान लीजिए आपने एक स्ट्रिप्स ली, उसे फिक्स कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन में रखा और आपने देखा कितने कंसंट्रेशन में इतने दिन में इतना क्रैक डेवलप हुआ। उस बेसिस के उस क्रैक्स के साइज पे डिग्रेडेशन कितना ज़्यादा हो रहा है स्ट्रिप पे, उसके बेसिस पे अजम्पशन लगाया जाता था कि कितना ओजोन अवेलेबल है। तो एक लंबे पीरियड के लिए इसमें रखा जाना पड़ता था। आपको अगर पता होगा फर्स्ट जनरेशन डिवाइसेस टाइम बहुत लेते हैं, आप पिछली वीडियो मैंने समझाया था आपको। तो एक लॉन्ग टाइम टेकिंग प्रोसेस, एक्यूरेसी बहुत ही कम हुई। आपने क्रैक्स देखे और आपने एक वैल्यू दी, हो सकता है कि एक दिन बहुत ज़्यादा ओजोन हो और नेक्स्ट ऐसा नहीं हो, लेकिन उस दिन तो डिग्रेडेशन हो गया ना उतना, तो वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो दिस इज़ मेजर इशू विद द फर्स्ट जनरेशन डिवाइसेस। तो ये ओजोन के केस में था। दूसरा SO2 के लिए क्या यूज़ करते थे? SO2 में एक फ़िल्टर पेपर लेते थे जिसको एक सॉल्यूशन में डिप करके या इम्प्रेगनेट कर देते थे। इम्प्रेगनेट मतलब उसके ऊपर वो सॉल्यूशन अब्जॉर्ब करा दिया या उसको उस सॉल्यूशन से कोट कर दिया। अब क्या होता था कि वो सॉल्यूशन जब SO2 से रिएक्ट करेगा तो उसके अंदर चेंज इन कलर होता था। अब ऐसा कौन सा सॉल्यूशन है? PbO2 यानी लेड पेरोक्साइड जो है, जब SO2 से रिएक्ट करता है तो वो फॉर्म करता है डार्क लेड सल्फेट। एक डार्क कलर का सब्सटेंस हुआ। लेड सल्फेट जब बना तो इसके कलर के एक्सटेंट को, कितना डार्क है और कितना एरिया फिल्टर पेपर पे डार्क हुआ,
उस कलर का डेप्थ कैसा है, बहुत ज़्यादा डार्क है, कम डार्क है, इन सब के बेसिस पे, उसके एक्सटेंट के बेसिस पे मेनली कहें तो हम SO2 की वैल्यू को रखते थे। अब सेम इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि एक तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता था, दूसरा कि एक्यूरेसी इतनी नहीं थी। आप एक ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे ही ले रहे हैं तो आप इतना कंसंट्रेशन एग्जैक्टली नहीं बता सकते। आपके पास कैलिब्रेटेड रखे होंगे, आपने साइज़ देखा, अच्छा इतना साइज़ है, ओके इतने साइज़ में हमारे कुछ कंट्रोल कंडीशन में इतना था, तो उसके बेसिस पे आपने अजम्पशन हम लगाते थे। तो इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा कम हुई, बट ये टेक्निक थी, फर्स्ट जनरेशन टेक्निक थी, और इसको फिर इम्प्रूव किया गया और आई सेकंड जनरेशन टेक्निक्स। सेकंड जनरेशन जैसा मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, फास्ट था, एक्यूरेसी हाई थी। इसमें यूज़ क्या होता था, इसमें यूज़ होता था एक बबलर। सेकंड जनरेशन डिवाइसेस अब भी यूज़ होते हैं मैं आपको बताऊं तो, और बहुत आराम से यूज़ होते हैं, बहुत अच्छी एक्यूरेसी है इसकी, बहुत ज़्यादा हाई नहीं है बट ठीक ठाक एक्यूरेसी है। तो इसमें क्या होता है, एक बबलर होता है, इसमें यूजिंग अ पंप और कह सकते हैं आप कंप्रेसर, एयर को पास कराते हैं इनटू अ सोल्यूशन। अब यहाँ पे ये सोल्यूशन है इसके अंदर भरा हुआ, यहाँ पूरा एयर यहाँ से आएगी और डिफ्यूज़र के थ्रू बाहर निकलती है। अब जब किसी भी लिक्विड सोल्यूशन में एयर को पास करेंगे तो बबल्स फॉर्म होंगे। तो ये जो आप गोल गोल देख रहे हैं ना, ये बबल्स हैं, बबल्स फॉर्म हुए, बबल्स यहाँ से एयर निकली और चली गई। अब जो SO2, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे हम SO2 को निकाल रहे हैं, तो अगर SO2 का कोई भी कंपाउंड इसमें है एयर में, तो वो इस सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करेगा। और सोल्यूशन क्या हो सकता है, जैसे H2O2 है, उसको अगर हम SO2 से रिएक्ट कराएंगे या SO2 को H2O से रिएक्ट कराएंगे तो H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। तो ये एक टेक्निक थी। अब हम कंसंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, कितना सल्फ्यूरिक एसिड बना, ये निकाल लेंगे यूजिंग टाइट्रेशन। टाइट्रेशन एक अच्छी एक इजी टेक्निक है कंसंट्रेशन निकालने के लिए। आप सबने अपनी लेबोरेटरी में क्योंकि यूजिंग ब्यूरेट, पिपेट, वॉल्यूमेट्रिक क्लास अगर आप याद करें अपनी MSc या BSc क्लासेस को, तो टाइट्रेशन के थ्रू हम इसका कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं। तो ये एक टेक्निक है सेकेंड जनरेशन डिवाइसेस में। तो इसमें बेटर एक्यूरेसी मिल रही है, टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। आप 1 घंटा एयर पंप कीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा कि उस टाइम कितना था, जैसे 1 घंटे में कितनी कंसंट्रेशन रही होगी। आप इसे दिन में 4 बार भी कर सकते हैं, आपके पास अलग अलग टाइम की वैल्यू आ जाएगी। तो ये बेहतरीन टेक्निक है। अब इसी टेक्निक में एक मॉडिफिकेशन कहें या इसको इम्प्रूव करने के लिए पैरासोनो पेरेरोसेनिलीन टेक्निक, माफ कीजिएगा, पेरेरोसेनिलीन टेक्निक यूज़ की गई। ये एक स्टैंडर्ड मेथड है SO2 मेजरमेंट के लिए। अब इसमें क्या किया गया कि जो एयर है उसको बबल कराते हैं TCM यानी कि टेट्राक्लोरोमर्क्यूरेट से। टेट्राक्लोरोमर्क्यूरेट जब SO2 के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है एक SO2 TCM कॉम्प्लेक्स। अब इस कॉम्प्लेक्स जब ये बनेगा, इस फिगर को देखिए, अब इस कॉम्प्लेक्स को हम निकालेंगे बबलर में से और उसकी रिएक्शन कराएंगे पेरेरोसेनिलीन से। ये एक हमें बना के देगा कलर्ड सॉल्यूशन। ये कलर्ड सॉल्यूशन हम लेंगे एंड इट बी डू अ स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, या फिर इसको हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से इसका कंसंट्रेशन ऑफ SO2 निकालेंगे। वो कैसे निकलता है, SO2 जो प्रेजेंट है, जो सॉल्यूशन बना उसमें, दैट अब्जॉर्व लाइट एट द वेवलेंथ ऑफ 560 माइक्रोमीटर। अब 560 माइक्रोमीटर की लाइट जब हम इस सैंपल के थ्रू पास कराएंगे और उसके आगे रखेंगे एक डिटेक्टर, जो इस लाइट का, ये जो लाइट यहाँ पे आ रही है, इस लाइट को हम इससे सोल्यूशन के थ्रू पास कराते हैं और डिटेक्टर के पे लाइट पहुँचती है। अब जितनी लाइट यहाँ पे अब्सॉर्ब हो जाएगी, दैट अब्सॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन। जितना कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा अब्सॉर्ब होगा वो लाइट। तो हम उस बेसिस पे फिर बताते हैं कि उसका कंसंट्रेशन कितना है। मतलब स्पेक्ट्रोफोटोमीटर अगर आपको बहुत हाई लेवल में पढ़ना है, अच्छे समझना है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, इट्स वर्क ऑन लैम्बर्ट बियर्स लॉ और बहुत आसान है। तो ये हम फिर कभी और वीडियो पर समझेंगे। फिलहाल मोटा मोटा आप समझ लीजिए, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री प्लस बबलर प्लस पैरासोनोलिन, पेरेरोसेनिलीन माफ़ कीजिएगा, मैं इसमें हमेशा प्रोनाउंसिएशन गलत कर देता हूँ, इसको यूज़ करते हैं।
ये हमारा मेथड है। इसको TCM मेथड भी बोलते हैं, कई जगह आप देखेंगे TCM मेथड लोग क्या देते हैं। ये एक स्टैंडर्ड मेथड है SO2 के लिए, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, क्वेश्चन पे पूछा जा सकता है आपसे। तो ये आपका एक हो गया। अब हम बात करेंगे थर्ड जनरेशन डिवाइसेस की। सेकंड जनरेशन डिवाइसेस में एक बात मैं आपको और बता दूं कि एक गैस क्रोमेटोग्राफी भी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही फेमस है सेकंड जनरेशन डिवाइसेस में, गैस क्रोमेटोग्राफी। और गैस क्रोमेटोग्राफी से एक्यूरेसी थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि एक्यूरेसी थोड़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बबलर। यहाँ थोड़ी सी एक्यूरेसी कम रहती है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग भी है, बट गैस क्रोमेटोग्राफी थोड़ी इम्प्रूव्ड है। दैट ऑल्सो कम इन सेकंड जनरेशन, लेकिन इसका यूज़ उतना नहीं होगी, थोड़ी कॉस्टली है और हर जगह अवेलेबल भी नहीं होती। बबलर और ये TCM मेथड जो मैंने पैरेललोसैलिन बताया, ये मेथड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और हर जगह ज़्यादातर यूज़ होता है। ये हमारे IS स्टैंडर्ड में भी ये मेथड दिया हुआ है, तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। तो थर्ड जनरेशन की हम बात कर रहे थे। थर्ड जनरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है यूज़ होता है, वो है नॉन डिस्पर्सिव इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, जिसको नॉन डिस्पर्सिव IR भी कहते हैं। ये मेनली यूज़ होता है फॉर मेजरमेंट ऑफ CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब CO जैसे आप देखते होंगे, जो आप व्हीकल हैं, व्हीकल में एमिशंस में ज़्यादातर हम CO को मेज़र करते हैं। तो इसमें बहुत सिंपल मेथड है। इसमें क्या है कि दो सेल होते हैं, एक को होता है रेफरेंस सेल और एक होता है सैंपल सेल। इस फिगर को आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। एक रेफरेंस सेल में हम फिल करते हैं एक इनर्ट गैस जैसे कि नाइट्रोजन। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि नाइट्रोजन इनर्ट गैस क्यों होती है, ऐसा क्या प्रॉपर्टी है कि नाइट्रोजन इज अ इनर्ट गैस। चलिए, तो सैंपल सेल में हम ये अपनी एयर सैंपल को पास कराते हैं। अब इसके अंदर जब सैंपल जाता है हमारा, और फिर हम इसमें डालते हैं एक इंफ्रारेड लाइट, इंफ्रारेड रेडिएशन को हम इसके थ्रू पास कराते हैं। अब जिसमें CO प्रेजेंट है, वहाँ तो इंफ्रारेड लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ CO। बल्कि रेफरेंस सेल में क्योंकि कोई ऑब्जर्वेशन होगा नहीं, तो ये रेडिएशन डायरेक्टली ऐसे ही पास हो जाएगी। अब इसके आगे लगाए जाते हैं डिटेक्टर सेल्स। डिटेक्टर सेल में क्या होता है कि इट डिटेक्ट्स द अमाउंट ऑफ रेडिएशन रिसीव्ड, और इसके बीच में होता है एक डायफ्राम। क्योंकि रेफरेंस सेल से आने वाली रेडिएशन ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू डिटेक्टर, तो सॉरी सैंपल सेल, तो यहाँ पर ये डायफ्राम मूव करेगा टुवर्ड्स द लेस रेडिएशन। तो इस मूवमेंट ऑफ डायफ्राम, जो ये इसकी मूवमेंट है, इस मूवमेंट को एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, एक इलेक्ट्रॉनिकली डिटेक्ट करते हैं, और एक रीडिंग जो है ये हमें देता है। दैट रीडिंग करस्पॉन्ड टू द अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ CO। तो एक ये इजी मेथड है, हल्का छोटा सा एक डिवाइस है। तो थर्ड जनरेशन मेथड हम कह सकते हैं, उसको यूज़ होता है फॉर गेटिंग द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन द एयर और फ्रॉम एन एमिशन सोर्स। मेनली हम ज़्यादातर इसको यूज़ करते हैं फॉर व्हीकुलर एमिशन, जहाँ व्हीकल्स हम देखते हैं कि CO कितना निकल रहा है। तो ये एक छोटा सा इसमें डिवाइस होता है, मेथड है उसका। जो आप देखते हैं, आप पोल्यूशन करने जाते हैं गाड़ी में, जो आपके नोजल डाल के वो चेक करते हैं, उसमें शायद यही मेथड यूज़ होता है, बट आई एम नॉट वेरी श्योर ऑफ दिस। तो फिलहाल इसमें इतना ही है। मैंने आपको पर्टिकुलर मैटर और गैसेस के बारे में बता दिया है। आने वाली वीडियो में हम इसके आगे भी बात करेंगे कि एक एक पॉल्यूटेंट के ऊपर कैसे उसका मेजरमेंट होता है, कैसे उसकी मेथडोलॉजी है मेज़र करने की, उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो हम प्रॉपर बनाएंगे उसके ऊपर, और सिलेबस में हम आगे बढ़ेंगे। बहुत ही जल्द हम लोग पेपर 1 के सिलेबस को भी डिस्कस करेंगे। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं, मेरी वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं, मैं उनसे प्रॉमिस करता हूँ कि अब रेगुलर वीडियोस आएंगी। आप लोग PDF और नोट्स पढ़ते रहिए, हमारे ब्लॉग पर अवेलेबल हैं वो। क्विज़ टेलीग्राम चैनल पे आएगी, वीडियो पोस्ट होने के तुरंत बाद क्विज़ आएगी। आप उस क्विज़ को करिए, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, आंसर भी आपको मिल सकते हैं। और अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो बहुत ही जल्द ब्लॉग के ऊपर टेस्ट मैं डालने वाला हूँ, आप वो टेस्ट दे सकते हैं, अपनी तैयारी को एसेस कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर, और अपनी क्वेरीज़ को, क्वेश्चंस को कमेंट कीजिए। आप कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। कोई टॉपिक के ऊपर आप चाहते हैं जल्दी वीडियो आ जाए तो कमेंट कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा। और तैयारी करते रहिए, जून में एग्ज़ाम होगा आप लोगों का, तो आई होप आप सब
एग्ज़ाम क्लियर करें जो भी मेरी वीडियो देखते हैं। कई लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट आए हैं, कई लोग चाहते हैं कुछ अलग अलग टॉपिक वीडियो बने। मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ कमेंट्स को, और मैं कोशिश करूँगा आप लोग की उम्मीदों पर खरा उतरूँ। तो थैंक यू वेरी मच, और पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।